साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज राज्य की राजधानी लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, पीलीभीत और रायबरेली जिले सहित कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 59 सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों सहित कई बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, तो एसपी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस के कई हाई प्रोफाइल नेताओं की भी प्रतिष्ठा आज दांव पर है। बात करें चुनावी मुद्दे की तो पहले जिन्ना गन्ना के बाद चौथा फेस आते आते हिजाब के बाद आतंकवाद पर लड़ाई आकर ठहर गई है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग शाम 6 बजे तक होनी है। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग है और 624 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा 10 मार्च को। आपको बता दें कि 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, काउंटिंग होगी, लेकिन आज चौथे चरण का ये मतदान है जिनमें 9 जिलों की 59 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर उत्साह के साथ वोट करने के लिए निकल रहे हैं। कई दिग्गजों ने, हालांकि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी वोट डाल दिया है और तमाम दिग्गज अब निकले हैं सुबह अपने घरों से वोटिंग के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण का मतदान आज कराया जा रहा है और इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से यह शुरू हो चुका है मतदान और शाम के 6 बजे तक लगातार मतदान चलता रहेगा। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर चौथे चरण के प्रत्याशियों की हम बात कर ले तो आज इनकी किस्मत का फैसला शाम 6 बजे तक हो जाएगा। हालांकि अगर 2017 की सीटों पर बात करें तो 59 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की थी और बाकी की सीटों पर विपक्षी दल नजर आए थे। तो चौथे चरण में लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में मतदान कराए जा रहे हैं। हालांकि मतदान पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी इंतजाम उनकी ओर से किए गए हैं। कई पोलिंग बूथ उनकी ओर से बनाए गए हैं और हर पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मी भी तैनात किए गए हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज वोटिंग हो रही है। कई कह सकते हैं कि दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी शाम 6 बजे तक। क्या है पूरा माहौल संजीव? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिले के 59 सीटों पे जो है 624 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से अगर महिलाओं की संख्या की जाए, बात की जाए यानी उम्मीदवारों की, तो 91 महिला उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं अगर लखनऊ से बात की जाए तो लखनऊ से जो है 107 उम्मीदवार जो है 9 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला जो है 48,46,000 मतदाता करेंगे। जबकि जो 526 जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ 14 लाख जो मतदाता हैं वो करेंगे। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है इसमें जो है कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, जाति समीकरण हो या फिर जन समस्याएं हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जो है मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं सुरक्षा की बात की जाए, खासतौर से अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पर आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, यहां पे जो है 87 कंपनी जो है अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है कई कंपनी पीएससी लगाई गई। 7,000 से ज्यादा जो है कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को तैनात किया गया। उप निरीक्षक, निरीक्षक को लगाया गया। एसपी रैंक के अधिकारियों को लगाया गया। यानी कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व की अगर बात की जाए तो लगातार जो है चुनाव आयोग, इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रही है
कि वो घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में जो है 60% जो है करीब मतदान हुआ था। तो ऐसे में चुनाव आयोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो ये चाह रहा है कि जो मतदान का वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा हो, यानी कि हर आदमी अपने घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करे। और वहीं अगर दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं वो भी जो है मतदाताओं को आगे रुख की बात की जाए तो अभी तक मतदाताओं के रुख को भी नहीं समझ पाए हैं। ये जरूर है कि वो अपने लोगों के मतदाताओं क्या विकास करेंगे, विकास के मुद्दे को लेकर जो है वो मतदाताओं के बीच गए। इसके अलावा जो पार्टी की घोषणा पत्र है या अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे, ये सब कई वादे तो कई किए हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो मतदाता भी है वो भी इस समय काफी चालाक हो चुका है। अगर 2007 की बात की जाए तो 2007 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद अगर 2012 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। अगर 2017 की बात की जाए तो मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया था। और ऐसे में अब 2022 में जो है मतदाता किस ओर जाता है, उसका क्या रुख होगा, किन मुद्दों को लेकर जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और कौन सी पार्टी विजयी होगी, किसके सर पे ताज सजेगा उत्तर प्रदेश का, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल संजीव। और देखिए, अगर योगी के कैबिनेट मंत्री की बात कर लें तो दो ऐसे दिग्गज जिनकी आज किस्मत आजमाने जा रही है, ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन, और दोनों ही हॉट सीट है। लखनऊ पूर्व से प्रत्याशी ब्रजेश पाठक, लखनऊ कैंट से प्रत्याशी आशुतोष टंडन। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज तमाम दिग्गज हैं जो कि अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। लेकिन ये दो नाम ऐसे, ये दो बड़े दिग्गज ऐसे जो कि लखनऊ कैंट से और लखनऊ पूर्व सीट से आज अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चौथे चरण का मतदान है उसमें कई कैबिनेट मंत्री इसके अलावा जो है विधायक भी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिनमें कि ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन है, रूमी साहनी है, पंकज गुप्ता उन्नाव से, इसके अलावा अनिल सिंह जो विधायक है, समेत कई ऐसे विधायक हैं जो इस बार फिर जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के कैंट से जो है कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है और उनकी जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के राजू गांधी से है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि अगर पूर्व की बात की जाए लखनऊ पूर्व की तो आशुतोष टंडन जो वर्तमान मंत्री भी हैं वो उनकी जो सीधे टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया से है। इसके अलावा अगर लखनऊ उत्तर की बात की जाए तो विधायक है नीरज बोरा, उनकी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला से। यानी ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिनकी जो है इस बार चुनावी मैदान में है और उनकी जो सीधे टक्कर है वो कहीं पे समाजवादी पार्टी से है तो कहीं पे कांग्रेस से है तो कुछ जगहों पे बहुजन समाज पार्टी से भी है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी रोचक है, क्योंकि जो मतदाता है वो अपना ये नहीं बताने को तैयार हो रहे हैं कि वो रुख किस ओर है, हवा जरूर बह रही है। किस ओर रुख होगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि रुझान आखिर जनता का जो प्यार है, जो वोटिंग है वो किस ओर गई है, 10 मार्च को ही पता चलेगा। संजीव, आप हमारे साथ बने रहे। हरदोई से हमारे संवाददाता आमिर किरमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हरदोई का हम जिक्र कर रहे हैं तो नितिन अग्रवाल का एक बड़ा चेहरा जो कि हरदोई सीट से लड़ रहा है, क्या है वहां के सियासी समीकरण? आमिर, विधायक रह चुके हैं और अभी हालिया सरकार में वे विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। नितिन अग्रवाल के साथ बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, वो उनके पिता नरेश अग्रवाल का है जो प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखते हैं। हरदोई सदर से वे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी वोटिंग की रफ्तार तो काफी धीमी है, लेकिन नितिन अग्रवाल से लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। जो भी कार्य विकास के हुए हैं वो हरदोई में, वो नरेश अग्रवाल चूंकि 40 साल से यहाँ से विधायक रहे, बाद में राज्यसभा सांसद भी रहे, तो जो भी कार्य हुए हैं वो उन्हीं की बदौलत हुए हैं। और उनके मुकाबिल सपा के अनिल वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार कहीं और से जीते थे। हालांकि 2017 में वे चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 2012 में वे विधायक थे। और हरदोई की ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा एससी वोट भी काफी है और वो एससी बिरादरी से, हालांकि सपा ने सामान्य सीट पर एससी को टिकट दिया है, तो मुकाबला जो है काफी दिलचस्प हो गया है। जहां एक और भाजपा का कोर वोट बैंक है, विकास और जो सरकार ने काम किए हैं उनके आधार पे वोट मांगा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी लोगों को बीच जाने और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी है और लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे सुबह होगी वैसे वैसे
लोग बाहर निकलेंगे। बिल्कुल आमिर, देखिए चूंकि 7 बजे से हम देख रहे हैं और इस वक्त 8 से ऊपर का समय हो चुका है, तो करीब करीब 1.25 से 1.5 घंटा हो चुका है कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इंतजाम किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तो जस्ट शुरुआत है, लेकिन दोपहर होते होते, शाम होते होते ये परसेंटेज बढ़ेगा निश्चित रूप से। व्यवस्थाओं को हम किस तरह से देख पा रहे हैं? पोलिंग बूथ पर महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, दिव्यांग के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, पोलिंग बूथ पर कितनी महिला सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं? देखिए, काफी संख्या में पूजा जी महिला सुरक्षा बल है और काफी पैरामिलिट्री फोर्स आई है। आईटीबीपी आई है, सीआईएफएस, सीआईएसएफ और कई पैरामिलिट्री फोर्स आई हैं। महिलाएं भी जो पुलिस की हैं वो भी काफी संख्या में मौजूद हैं महिलाओं के लिए। और कुछ ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको गुब्बारों वगैरह से सजाया गया है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अभी हालांकि सुबह के लोग दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद ही ज्यादा निकलेंगे वोट डालने, लेकिन कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की अपेक्षा ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सुबह काफी लोग मतदाता बूथ पर पहुंच गए हैं। और देखिए ग्रामीण में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं आमिर की, जो ग्रामवासी हैं उनमें एक उत्साह देखा जा रहा है और उस उत्साह के साथ वो घरों से निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत है, शाम तक क्या परसेंटाइल